ओके जी। पार्टनरशिप में हमने जिस तरह अगर आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया होगा तो उसी तरह सेम है। इसके अंदर तीन चीजें एडिशनल आनी है। एक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगा, तो वो सारे पार्टनर्स का अलग अलग होगा। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है इसके अंदर, क्योंकि ड्राइंग वो होता है जो एक लिमिट होती है, सर्टन लिमिट होती है बिजनेस में से विड्रॉ करवाने की कैश। अगर उससे एक्सीड कर जाता है कोई भी पार्टनर तो उसका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज होता है। तो वो बिजनेस की इनकम बनती है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है, वो हम ऐड अदर इनकम में करेंगे। और ऐड अदर एक्सपेंसेस में जो चीजें आएंगी वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगा। बाकी सारी चीजें वही हैं जो आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बनाया होगा, लाइक वो ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट अकाउंट या फाइनेंशियल पोजीशन जिससे हम कहते हैं। तो हम वही चीजें इसके अंदर दोबारा करेंगे। अगर तो आपका फाइनेंशियल पोजीशन बहुत अच्छा है तो देन ये सारी चीजें हो जाएंगी। अदरवाइज यहाँ पे आपको रिवीजन का भी मिल जाएगा। सो तो पार्टनरशिप में हम ये चीजें डिस्कस करेंगे। थ्योरेटिकल वही चीजें हैं कि फॉर एग्जांपल क्या होता है, हमने बिजनेस के अंदर आपने डिस्कस किया होगा तो बिजनेस तीन तरह का नॉर्मली होता है। एक होता है सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप एंड ज्वाइंट स्टॉक कंपनी। अब ज्वाइंट स्टॉक कंपनी की टाइप्स हैं, ये बिजनेस का टॉपिक है, लेकिन ये आप थ्योरेटिकली में पढ़ लेंगे सोल प्रोप्राइटर के क्या क्या एडवांटेज हैं और क्या क्या डिसएडवांटेज हैं। इसके एडवांटेज ये हैं कि आप एक अकेले बिजनेसमैन होते हैं और वन मैन बिजनेस होता है और आपका इंडिपेंडेंट कंट्रोल होता है उसके ऊपर। आप बिजनेस फेलियर और सक्सेस के खुद जिम्मेदार होते हैं। ये आपका फायदा है। आपके पास सीक्रेट होता है बिजनेस का। आपने कभी भी किसी को जो है ना डिस्कशन नहीं करनी, किसी से आपको राय लेने की जरूरत नहीं होती। ये फायदा है। द बिजनेस कैन बी स्टैब्लिश विद द मिनिमम ऑफ लीगल फॉर्मेलिटीज। पाकिस्तान में इसका मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन और एससीसीपी की कोई सर्टन इसके ऊपर फॉर्मेलिटीज नहीं है, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है कि आपने ये करना है तो आप बिजनेस स्टार्टअप कर सकते हैं। इसके लिए आपको मिनिमम कैपिटल है और इसकी कोई लीगल फॉर्मेलिटी पाकिस्तान में भी नहीं है। फाइनेंशियल रिजल्ट फ्रॉम बिजनेस डू नॉट नीड टू डिवाइड टू अंदर नंबर फ्रॉम जनरल पब्लिक। इसके अंदर हमारा जो प्रॉफिट है वो डिस्ट्रीब्यूट भी नहीं होना, वो सारा प्रॉफिट भी हमें जाएगा। तो ये इसके फायदे हैं। कुछ नुकसानात भी हैं, क्योंकि इस बिजनेस में ज्यादातर अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है। अनलिमिटेड लाइबिलिटी मीन कि उसने खुद ही शटर ओपन करना है, खुद ही शटर डाउन करना है। अगर कल को उसकी कोई सेहत का इशू बन जाता है या वो कहीं इवेंट्स पे चला जाता है, फैमिली इवेंट्स पे, तो देन उसका बिजनेस क्लोज हो जाएगा। तो दैट मीन ये उसके नुकसान है, क्योंकि अनलिमिटेड लाइबिलिटी है उसकी। और बेशुमार लोग इस पे यकीन भी नहीं करते, इसको ज्यादा लॉन भी नहीं प्रोवाइड करते, बिकॉज वो कहते हैं एक बंदा है, कभी भी ये बिजनेस छोड़ के भाग सकते हैं। तो बीइंग अ सोल ट्रेडर में भी इन्वॉल्व लॉन्ग हार्स ऑफ वर्क। इसको ज्यादा टाइमिंग, जॉब टाइमिंग ज्यादा इसकी होती है, इसको ज्यादा टाइम देना पड़ता है अपने बिजनेस को एज कंपेयर टू पार्टनरशिप और कंपनीज। इलनेस और अदर रीजन दे काज एब्सेंस बाय अफेक्ट द रनिंग ऑफ अ बिजनेस। जिस तरह मैंने बस डिस्कस किया कि अगर इसको कोई इलनेस या कोई भी इसके एब्सेंस हो जाती है बिजनेस में, तो इसका बिजनेस उस दिन शटर डाउन रहेगा और उससे इसकी सेल जनरेट नहीं होगी। देयर इज अ नो वन होम टू शेयर अ प्रॉब्लम और आइडियाज। ये अपने प्रॉब्लम और आइडिया किसी पार्टनर के साथ शेयर नहीं कर सकता, और ये भी इसका नुकसान है। इसके पास नए आइडियाज नहीं जनरेट होते। इट मे बी डिफिकल्ट टू राइज एक्स्ट्रा फाइनेंस व्हेन इट्स नीडेड। अब फाइनेंस दो तरह का होता है, एक होता है इक्विटी फाइनेंस और एक होता है डेट। जिस तरह आप शार्ट टैंक में पढ़ रहे हैं कि वो हम इतने परसेंट इक्विटी चार्ज करेंगे, इट मीन वो बाद में उनकी रॉयल्टी पे होने के बाद भी वो कुछ आपका हिस्सा बिजनेस में रहेंगे। तो इस पे कोई यकीन नहीं करता सोल प्रोप्राइटर पे। तो ये इसके सर्टन जो है ना वो नुकसान है सोल प्रोप्राइटर के। ओके, पार्टनरशिप अकाउंटिंग होता क्या है बेसिकली, व्हेन टू और मोर पर्सन ज्वाइन टुगेदर फॉर सेक ऑफ प्रॉफिट इज कॉल्ड पार्टनरशिप। जब दो या दो से ज्यादा लोग, अब इसकी लिमिट है, एक दो से 2 से 30 पीपल भी हो सकते हैं और 2 से 50 भी हो सकते हैं पार्टनरशिप के अंदर। तो इसके क्या एडवांटेज हैं, क्या डिसएडवांटेज हैं एज अ पार्टनरशिप के अंदर। इसके लिए आपके पास मोर कैपिटल होता है। पहला तो बेनिफिट ये है आपको, क्योंकि ज्यादा लोग मिलके आपको दे रहे हैं, कैपिटल फंडिंग कर रहे हैं, उससे आपका जो वर्किंग कैपिटल है वो एक्सीड हो जाता है। तो ये एक इसका एडवांटेज है। पार्टनर कैन बी शेयर अ वर्कलोड। अब इसके अंदर वर्कलोड भी शेयर हो जाता है। फॉर एग्जांपल टीम कोई और संभाल लेता है, टीम प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, क्वालिटी इंस्पेक्शन, हर एक पार्टनर के जिम्मे कुछ काम हम डेलीगेशन ऑफ ड्यूटी कर देते हैं, सब ऑर्डिनेट को, उसको मतहत को कर देते हैं। पार्टनर कैन पूल आइडिया ना शेयर अ प्रॉब्लम। अगर बिजनेस को कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है तो उस सिचुएशन में हमारे जो पार्टनर्स होंगे वो हमें आइडिया जनरेट करके देंगे, हमें
प्रॉब्लम हम उनके साथ शेयर कर सकते हैं, तो ये इसके एडवांटेज हैं। और कुछ इसके डिसएडवांटेज है। पार्टनर हैव अ लेस इंडिपेंडेंस देन अ सोल ट्रेडर। अब ये इंडिपेंडेंट नहीं होता बिजनेस, क्योंकि यहाँ पे आपने रिलायबल होते हैं पार्टनर ईच अदर, मतलब एक पार्टनर दूसरे पे रिलायबल है और वो डिसीजन उसके बगैर नहीं हो सकता। जबकि पार्टनर सोल प्रोप्राइटर में एक ही बंदा बिजनेस कर रहा होता है, वो कभी भी फैसला कर सकते हैं। The number of partner is a limited as a 20, at least far as we are concerned. There are a acceptation this limit firm of a solicitor accountant होता है, partner can have a unlimited liability of a debt of a business। तो ये बेसिकली इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज हैं। अभी हम इसकी इनकम स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं, जो कि पार्टनरशिप की इनकम स्टेटमेंट कैसी होती है। अब कुछ चीजें, जिस तरह मैंने दो चीजें आपके साथ डिस्कस की, एक होता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और एक होता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ये जिस तरह यहाँ पे लिखा हुआ है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, दिस वन 23.3। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बेसिकली क्या होता है, जो पार्टनर बिजनेस में से विड्रॉ करते हैं वो हमारे पास ड्राइंग होता है। और यहाँ पे एक और चीज नहीं है जो कि है सैलरीड पार्टनर। कुछ हमारे पार्टनर जो हैं वो सैलरीड पार्टनर होते हैं, वो एज बिजनेस के अंदर उनकी शेयरिंग भी होती है और वो हमारे पास सैलरी में एज ए एम्प्लॉय भी होते हैं। तो इस सिचुएशन में उनकी सैलरीज भी हम प्रॉफिट एंड लॉस में लिखेंगे। तो तीन चीजें होंगी जो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड नहीं थी पिछले क्वेश्चन में। एक तो था कि वहां पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सिर्फ सिंपल दिया होता था, यहाँ पे हमने डिफरेंट शेयर होल्डर या पार्टनर्स का हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चेक करना है, और क्योंकि कितना इंटरेस्ट हमने देना है। दूसरा हम ये चेक करेंगे कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितनी है ईच पार्टनर की। उसके बाद तीसरा है, अगर कोई वही पार्टनर हमारे पास जॉब कर रहा है तो उस सिचुएशन में हम उसको क्या करेंगे, उसको सैलरी भी देंगे। जिस तरह पार्टनर सैलरी की वर्क एग्जांपल है, एंटोनिया एंड बैरोका आर पार्टनरशिप शेयरिंग अ रेजिडुअल प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 2:1। इसका मतलब है ये अपना प्रॉफिट 2:1 से है। एंटोनिया का 2 है और बैरचो का जो है वो 1 है इसका प्रॉफिट। जिनको टोटल प्रॉफिट जनरेट हुआ है वो 36,450 है। 3450, ओके। प्रिपेयर अ प्रोपोर्शन ऑफ अकाउंट फ्रॉम 31 जुलाई 2014 का इसका हमने बनाना है। तो हमारे पास प्रॉफिट कितना है, 36,450। अब शेयर ऑफ प्रॉफिट हम देख लेंगे 2:1 से इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। जिस तरह के हमारे पास इस तरह है 2:1। सबसे पहले हम इनको एडअप कर लेंगे, एडअप रेशो। जैसा 2+1, सॉरी 2+1 इक्वल टू आ जाएगा 3। तो हमारे पास टोटल रेशियो है, इट मीन 2/3 मल्टीप्लाई बाय हमारे पास जो प्रॉफिट है वो 36,450 आ जाएगा। इसी तरह सेकंड पार्टनर का 1/3 आ जाएगा। टोटल तीन में से एक हिस्से हैं उनके, मल्टीप्लाई बाय 36450। तो 36450 तो ये सर आपका इंडिविजुअली एक एक प्रॉफिट का पार्टनर्स का प्रॉफिट आ जाएगा और आप डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। जो कि पहला हमें 24,300 दे रहा है बुक के अंदर, और दूसरे का जो इसी तरह कैलकुलेट होगा वो 12,150 होगा। तो ये सर आपका प्रॉफिट है। तीन दोनों को ऐड करेंगे तो ये वही प्रॉफिट बनेगा जो कि एक्चुअली हमें गिवन है क्वेश्चन के अंदर। जी, इट्स क्लियर। यस सर। ओके, नेक्स्ट है जी यहाँ आंसर। यहाँ पे इसकी वर्क एग्जांपल ऊपर शो हो रही है, हाँ नीचे यहाँ पे देखिएगा वर्क एग्जांपल। जो मैं यहाँ पे सैलरीड पार्टनर की एग्जांपल दे रहा था, वर्क एग्जांपल है इन दी पार्टनर इंटाइटल सैलरी दिस इज आर टेकन फ्रॉम द प्रॉफिट फ्रॉम द ईयर बिफोर द रेजिडेंट प्रॉफिट शेयर एज अ कैलकुलेट। अगर कोई भी पार्टनर हमारे पास सैलरीड पार्टनर आ जाएगा, एक मिनट अजान होने दो।
ओके जी। जिस तरह हमारे पास वर्क एग्जांपल है, कॉन्जर्वा एंड डाया आर आर पार्टनर शेयरिंग आवर रेजिडेंट प्रॉफिट ऑफ आर 3:2 रेशो से करते हैं रिस्पेक्टली आफ्टर द क्रेडिट डाया विद। सर ये आप जूम कर सकते हैं वैसे? जी जी, मैं जूम कर सकता वैसे ये आपके दो पेजेस शो कर रहे हैं, अगर एक पेज होता तो क्लियरली शो होता। हूँ। ओके, मैं यहाँ पे एक पेज कर देता हूँ, सिंगल पेज। ये वाला। ओके। अब आपको शेयर हो रहा है? यस सर। ये नेक्स्ट हमारी थर्ड सेकंड ये प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे हैं। मेरे पास इसको जूम का ऑप्शन और है। अब आपको क्लियर नजर आ रहा है यहाँ तक? सर यस। अब आप कर सकते होंगे जूम, आप भी कर सकते हैं मीटिंग से। नो सर, आई थिंक इस पे जूम का ऑप्शन नहीं आ रहा। वैसे जो आप पहले वाइट बोर्ड पे हाँ, करते थे ये तब ये आता बुक था। में है ना, बुक फिक्स है, बुक्स नहीं हम कर सकते। मैं भी यहाँ से ट्राई कर रहा हूँ, मेरे पास भी नहीं ये शो हो रहा। नेक्स्ट वन। ओके। ओके जी, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं सैलिड पार्टनर की। अब हम नीचे एग्जांपल दिया, कंजर्वा एंड आर आर पार्टनरशिप इन शेयरिंग रेजिडेंट प्रॉफिट रेशो 3:2 से है। तो हम यहाँ पे इसका सॉल्यूशन कर लेते हैं कि अब ये प्रॉफिट किस तरह डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अब ये एक सैलिड पार्टनर भी इनके पास आ गया। अब देखें, इनके पास जो प्रॉफिट है इनके पास है 29,460। अब यहाँ पे लेस ये करेंगे सबसे पहले सैलरीज, जो इन्होंने अपने पार्टनर को सैलरीज पे की हुई है। सैलरी सर इन्होंने जो पे की है वो 4,200 है, जो इन्होंने अपने पार्टनर को $4,200 पे की है। अब इनके पास नेट प्रॉफिट अब क्या आ रहा है आफ्टर डिडक्टिंग अ सैलरी? 49,460 माइनस 4,200 कीजिएगा। सर 25260। तो नेट प्रॉफिट सर जो हमारे पास आ रहा है 25,260। 260। ओके। तो फर्स्ट पार्टनर का प्रॉफिट कितना है? सबसे पहले हम इसकी एडअप रेशो निकालते हैं, क्योंकि उन्होंने हमें बताया हुआ है कि आपके पास जो है रेशो दिया है 3:2, रेशो 3:2 से। तो हम इसको एडअप करेंगे, इज इक्वल टू 5 बन जाएगा। तो फर्स्ट पार्टनर को जो प्रॉफिट शेयर होगा वो होगा 3/5 मल्टीप्लाई बाय 25,260। तो ये फर्स्ट पार्टनर का हो जाएगा और दिस वन इज सेकंड पार्टनर। 2/5 मल्टीप्लाई बाय 25,260। तो ये सर हमारे पास आ जाएगा। तो ये बेसिकली सैलरीड पार्टनर का था, क्योंकि नेट प्रॉफिट में से जो प्रॉफिट एंड लॉस हमें दिया होगा उसमें से सैलरीड पार्टनर का सैलरीज निकाल के जो प्रॉफिट बचेगा ये एज एक्सपेंस हम इसको कंसिडर करेंगे बिजनेस का। और जो बकाया बचेगा देन हम वो डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे जो भी हमारे शेयर होल्डर की नेक्स्ट रेशो बनेगी। तो इस तरह ये हमारे पास जो है 151560 है, 10104 है, और ये इसका टोटल नीचे सॉल्यूशन भी है। अच्छा, नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जिस तरह मैंने आपको बताया कि यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्दर मोर है, जो कि पहले हम करते थे। बाकी ये सारी चीजें सेम है, रिलेटेड है, ईच एंड एवरीथिंग रिलेटेड है। Quinza and Afraz are a partnership. They maintain fixed capital account. They balance which is a 30,000 and 20,000 respectively. इसका मतलब है इनक्यूरियास की जो इन्वेस्टमेंट है वो $30,000 है, जो फराज की है वो $20,000 है। ये रिस्पेक्टिवली है, मतलब जो पहले आ रहा है उसको पहले करेंगे, सेकंड वन को सेकंड। दे आर पार्टनरशिप एग्रीमेंट, एग्रीमेंट को डीड भी कहते हैं। प्रोवाइड द प्रॉफिट एंड लॉस आर शेयर 2:1। इन्होंने अपनी रेशो भी क्लियर की हुई है कि हमने जो जो अपना प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना है वो 2:1 से करना है। आफ्टर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज प्रोवाइडेड 8% पर अनम। वो ये कह रहे हैं कि हमने इंटरेस्ट ऑन जो कैपिटल चार्ज करेंगे बिजनेस में से। अब आपको पता है ये कैपिटल में से इंटरेस्ट चार्ज क्यों कर रहे होते हैं? हालांकि ये तो बिजनेसमैन होते हैं, ऑनर होते हैं, तो ये ऑनर ही अपने बिजनेस से इंटरेस्ट कैपिटल क्यों लेते हैं? यू नो, नो सर। एक लिमिट होती है बिजनेस में, इन्होंने एक्स्ट्रा मनी दी होती है। बिजनेसमैन क्या सोचता है, वो कहता है अगर हम बैंक की तरफ जाएंगे तो वो हमें इंटरेस्ट ज्यादा चार्ज करेंगे, 10-15%। तो क्यों ना हम पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ले लें इंटरेस्ट के ऊपर। तो उनको इन्वेस्टमेंट के तौर पे हम बाद में पे भी करते रहेंगे। तो इस सिचुएशन में ये मिनिमम सा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता है जो शेयर होल्डर या पार्टनर्स अपनी जो टोटल इन्होंने इन्वेस्ट किया उससे ज्यादा ही इन्वेस्ट जब करें तो ये इनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलता है।
The profit for the year ended 31st March 2015 was 32,269। ये इनका है। अब यहाँ पे एक चीज अलग आ गई है, पहले हम जिस तरह डिस्कस कर रहे थे सैलरी आया था, सिंपल आया था, अब यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया। तो अब उसकी कैलकुलेशन कैसे करेंगे? फॉर एग्जांपल हमारे पास सब प्रॉफिट क्या आ रहा है, इधर मैं इसको कर लूंगा, कलर चेंज करते हैं ताकि ये वाला, ओके जी। तो हमारे पास प्रॉफिट है, प्रॉफिट ऑफ द ईयर, प्रॉफिट ऑफ द ईयर हमारे पास क्वेश्चन के अंदर है 32,269। ओके। अब यहाँ पे हम लेस अदर एक्सपेंसेस करते हैं, ऐड अदर इनकम करते हैं, जिस तरह क्वेश्चन में पीछे ग्रॉस प्रॉफिट में हम इस तरह करते हैं। तो यहाँ पे लेस होगा, हमें एक्सपेंस में जो चीज दी है वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है। बिजनेस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जब पे करेगा तो बिजनेस का ये एक्सपेंस बन जाएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब दोनों को करेगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एक है इनक्विरिजा और फ्रास। तो इनका हम फर्स्ट पार्टनर सेकंड से करते हैं, नाम को छोड़ते हैं, फर्स्ट पार्टनर एंड सेकंड वन। तो फर्स्ट पार्टनर का जो सर कैपिटल है हमारे पास वो $30,000 है। अब उसका जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो है 8%। क्वेश्चन में गिवन होगा 8%, इसको हमने कैपिटल देना है, इट मीन 8 और परसेंट। और इसी तरह सेकंड जो पार्टनर है उसका 20,000 है, और उसको भी हम 8% जब हम देंगे तो उसका क्या बनेगा जी, चेक कीजिएगा। सर फर्स्ट का 2400। ओके जी, 2400 पहले का बनेगा, और सेकंड का 1600। 1600, राइट। इन दोनों को ऐड कर देंगे तो ये हमारे पास 4,000 बन जाएगा। यस सर। तो 4,000 माइनस कर देंगे प्रॉफिट में से, तो बकाया जो बचेगा वो हमारे पास आ जाएगा जी इसका। अब नेट प्रॉफिट उससे हम डिस्ट्रीब्यूट अब करेंगे उनका प्रॉफिट, जो कि 2:1 से है। 28,260 बन जाएगा, 28,269। यहाँ से इसको मैं थोड़ा सा एक्सटेंड कर, ये 269, 28,260 एंड 9, ये हमारे पास अब इसका प्रॉफिट रह गया। नेक्स्ट, अब इसमें से हम लेस कर देंगे इनका जो प्रॉफिट है, सैलरीड पार्टनर को जो हमने शेयर प्रॉफिट करना है वो हमारे पास आ जाएगा लेस शेयर प्रॉफिट। लेस ना भी करें तो आप अलग अलग इसको शो कर सकते हैं। शेयर प्रॉफिट है जी, अब फर्स्ट पार्टनर का शेयर प्रॉफिट है 2:1 है। तो हमने एडअप रेशो जिस तरह करी है 3 आएगा, और मल्टीप्लाई बाय प्रॉफिट कर देंगे जो कि 28,269 है। इसी तरह सेकंड पार्टनर का आ जाएगा। अब ये हम एक शॉर्ट जो है ना केएसडी कर रहे हैं, जो हमें पास पेपर में जब हम जाएंगे तो वहां पे लेंथ ही होगा, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस भी हमें कैलकुलेट करना होगा। यहाँ पे तो हमें क्वेश्चन में प्रॉफिट एंड लॉस गिवन है नॉर्मली, जब हम पास पेपर में जाएंगे तो हमें प्रॉफिट एंड लॉस भी कैलकुलेट करना पड़ेगा, देन हम इसको आगे करेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस अगर आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट पीछे ही अच्छी है तो इशू नहीं होगा, अदरवाइज इशू होगा। ओके सर। देखिएगा अब इनका प्रॉफिट क्या बन रहा है, जो कि नीचे सॉल्यूशन में है 18846। मैं जस्ट ये बता रहा हूँ कि कैसे आ रहा है कैलकुलेट, ये कैलकुलेट इस तरह होता है। 2:1 है तो 2/3, 1/3 और मल्टीप्लाई बाय प्रॉफिट कर देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 18846। ये फर्स्ट का पार्टनर का बनेगा, और सेकंड का जो बनेगा वो बनेगा 9423। तो ये सर हमारे पास टोटल जो है ये प्रॉफिट माइनस हो जाएगा तो जीरो रह जाएगा हमारे पास नेट प्रॉफिट। तो ये इस तरह था, इसके अंदर एक चीज नहीं है, ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब अगला जो फॉर्म आएगा उसमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ जाएगा। पहले हमने सैलरीज पढ़ा कि सैलरीड पार्टनर क्या करते हैं, सबसे पहले उसको सैलरी पे की जाती है, देन जो